हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा इसमें हम विभिन्न प्रकार के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। जिससे क्या होता है, हमारे रेशम के कीटों का पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अगर कैंसर से संबंधित जो हमारा अध्ययन होता है उसे हम अंकोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाएँ। तो आप अगर वहाँ पढ़े नहीं होंगे तो आप गलती हो जाएगी, तो आप वहाँ पर गलत कर जाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और बारी-बारी से चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला जो आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा राइटिंग का इशू है कि मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इसीलिए राइटिंग का इशू हो सकता है। लेकिन जो मैं मुँह से बोलूँगा आप उसको सुनते रहिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उसको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे अंकोलॉजी, ONCHLOGY, ये अंकोलॉजी होता है। आप अगर हिंदी में अंकोलॉजी जानते हो क्या बोलते हैं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। जो अर्बुद विज्ञान होता है उसे हम अर्बुद 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 विज्ञान, उसे हम अंकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अर्बुद विज्ञान, हिंदी में अर्बुद बोलते हैं अंकोलॉजी का। ठीक है, तो आप रखेंगे कि अंकोलॉजी होती है उसे हम कैंसर से संबंधित, यानी कि कैंसर जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे जाएंगे हॉस्पिटल में तो आप सीधा बात करेगा कि आपको कैंसर हो गया। भाई जब कभी किसी को ना हो, लेकिन वहाँ पे पूछता अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कहेंगे आप अंकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, यानी कि कैंसर से संबंधित लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, फिजिशियन को दिखा दीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। तो ऐसे क्या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपका शरीर की जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं और पोर हो जाता है। पोर देखो यहाँ पर लिखा ऑस्टियोपोर, पोर मतलब होता है छिद्र। ठीक है, तो क्या इसी से नाम से स्पष्ट, और ऑस्टियो मानी क्या होता है, हड्डियाँ होती हैं। तो हड्डियों में पोर यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में पोर यानी कि हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, इसीलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब देखो आगे में लिखा क्या है, यह उम्र से संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना रहती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य लक्षण है, यानी कि आपका उम्र बढ़ेगा वहाँ पर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी अस्थियाँ क्या होती हैं, अस्थियाँ भंगुर हो जाती हैं। आपने देखा होगा आपके गाँव में, आपके अड़ोस पड़ोस यानी समाज में लोग की जब उम्र 80 प्लस हो जाती है, 85 प्लस हो जाती है, तो वहाँ पर देखा होगा कि उनका कमर झुक जाता है। तो होता क्या है, उनके शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है वो घट जाती है और उसकी वजह से उनका जो कमर है वहाँ से टेढ़ी हो जाती है, यानी झुक जाती है, इसीलिए झुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओर्नियोलॉजी, यानी कि सपनों का, ओनोरियोलॉजी, इसको सपनों का अध्ययन, यानी कि आपको नींद में सपनों का अध्ययन आता है उसे हम वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं, ओनरियोलॉजी। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों का पालन का जो अध्ययन होता है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीटों का पालन का जो अध्ययन होता है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सियोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी यानी कि जहर का अध्ययन, जहर का जो अध्ययन होता है उसे हम टॉक्सियोलॉजी बोलते हैं। आप मुख्य सेवक के पद पर चयनित हो जाएंगे तो आपको मान लो कोई केस ऐसा देखने को मिला आपके आंगनबाड़ी में, या कोई माता है वहाँ पर जहर खा ली, तो उसको क्या बोलते हैं, जहर का अध्ययन, उसे हम टैक्सोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अगर कभी कोई बंदा जहर खाया होता है तो जहर उसने खा लिया तो सबसे पहले उसका कौन सा अंग चेक होगा, सबसे पहला उसका अंग जो चेक होता है वो लीवर होता है, क्योंकि खाना सबसे पहले क्या होता है, लीवर में जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले लीवर चेक होता है, यानी कि यकृत चेक होता है, तो पता चलता है इसने कौन सा जहर खाया है। तो सबसे पहले जो अंग चेक होता है वो लीवर चेक होता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, जैव विविधता, टैक्सोनॉमी हम जैव विविधता बोलते हैं, जैव विविधता का अध्ययन। बायोसिस्टमैटिक्स यानी कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों पर समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइलोलॉजी की स्थापना किया, यानी कि क्या है, बायोसिस्टमैटिक क्या होती है, सभी क्षेत्रों में जो आपका नाम से स्पष्ट हो रहा है बायोसिस्टमैटिक्स। देखिए जो विकासवादी इतिहास रहता है विभिन्न जीवों का, उनके क्षेत्र में जो इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है वो हमारा बायोसिस्टमैटिक होता है। इकोलॉजी जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहता है, इनकी जो पर्यावरण होता है, ठीक है, पर्यावरण में जो जानवर रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करना या उनके सॉरी उनके संबंधों का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, यानी कि ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है लेकिन नहीं, आपको केवल सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान रखना है। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान, तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान होंगे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर से शक्ति का अध्ययन, ने नेथोलॉजी होता है धार्मिक
मानवीय धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। नेक्स्ट है एनाटॉमी, शरीर रचना, शरीर के चीर फाड़ के अध्ययन की शरीर की चीर फाड़ होती है उसका जो अध्ययन होता है वो हमारा एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी यानी सरोविज्ञान, नदियाँ, झील, तालाब, जल प्रपातों, अर्धभूमि और समुद्र के यानी कि जो हमारा नदियों से यानी कि जो हमारा जल भाग है जो मंडल वहाँ का जो अध्ययन होता है हमारा लिमानोलॉजी यानी सर्व विज्ञान कहलाता है। कुछ लोग इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि क्या राइटिंग का इशू हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको ध्यान के रखना है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, तो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसका अध्ययन जो होता है हमारा एक्सबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंटोमायोलॉजी, तो एंट माने होता है कीट, तो कीट का अंतर्गत किया जाता है यानी कि जो एंटोमायोलॉजी होती हैं कीट से संबंधित जो अध्ययन होता है हमारा एंटोमायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कवक का अध्ययन, जो कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, कवक तथा कवक का अध्ययन जो होता है हमारा माइकोलॉजी कहलाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, तो प्राणियों और पादपों के अवशेषों का जो अध्ययन होता है वो हमारा पैलेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है प्राइमेटोलॉजी, तो तत्वों और मानवों जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानस आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है प्राइमेटोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एथनोबॉडी, ठीक है, वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है एथनोबॉडी। अब अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि क्या है कुछ आपको अध्ययन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस वीडियो में हम बहुत सारे अध्ययन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अंत तक वीडियो देखेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ ये अध्ययन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उसको उसी को लिखिएगा। ठीक है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी यानी कुत्तों का अध्ययन, सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, सरपेंटो यानी कि सांप से सरपेंटो, सरपेंटो से मतलब सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथनोग्राफी, लोगों और संस्कृतियों का विस्तृत का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। इसको आप याद करिए कि मानव शास्त्र इसमें आ गया। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, जड़ी बूटियों का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, फाइथोलॉजी पादप विज्ञान का अध्ययन। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखो हेमेटोलॉजी, हेमेट माने क्या होता है रक्त। आप अगर जांच करवाने जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर बात करेगा कि आपके शरीर में हेमेट कम है, हेमेट मतलब होता है रक्त कम है, तो वहाँ पर हेमेट क्या होता है रक्त से संबंधित होता है। डेंटोलॉजी यानी कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, वायरोलॉजी यानी कि विषाणुओं का अध्ययन, मार्फोलॉजी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है फार्मोलॉजी के अंतर्गत। अब देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का अध्ययन, विकास, रीति रिवाज, इतिहास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। ऑक्रियोलॉजी यानी कि पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा होती है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। भ्रूण विज्ञान निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी यानी शरीर की क्रिया विज्ञान का कायिकी अध्ययन, फिजियोलॉजी ये आपके शरीर की बाह्य जो बॉडी होता है उसका अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता का जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कर्मागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी की, तो पौधे के रोग, उसके बचाव या सुरक्षा का संक्रमण के जो उपाय होते हैं वो हमारा अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंडोफोलॉजी, तो जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष में बांझपन या यौन योगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो बायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण का जीव अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन की कंडरा का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट है एस्टाकोलॉजी, तो रेफरिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी सही रचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। हेप्टोलॉजी यकृत यानी कि लीवर से संबंधित होता है। पित्ताशय की थैली, गाल ब्लैडर और अंगन्याशय यानी कि पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्कोलॉजी यानी अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिकेटिस यानी कि बुजुर्गों के ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल करना जेरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।